कौन है? इतना छुप छुप के क्यों जाते हैं? देख लेगा तो हाय हाय कर देना। ओके। अच्छा, किसी ने गुड मॉर्निंग भी भेज दिया है। गुड मॉर्निंग नहीं है भाई, ये गुड इवनिंग है। लग रहा है आप ये सो के उठे हैं। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। सुधांशु ने गुड मॉर्निंग भेजा है, लग रहा है अभी सो के उठे हैं। थोड़ा ध्यान रखना है, इवनिंग और मॉर्निंग में ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग। संतोष ने भी गुड मॉर्निंग। संतोष ने भी गुड मॉर्निंग। नील नमस्ते। और यही यही सोच के भेजा होगा ना कि हम दिन में पहली बार किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इवनिंग हो गया, सब लोग थक चुके हैं, अभी मॉर्निंग नहीं है। मॉर्निंग इज अ पीरियड ना व्हेन वी पीपल फील फ्रेश। यस अभिषेक। गुड इवनिंग चिन्मय। गुड इवनिंग टू ऑल। लेट अस स्टार्ट विद आवर वर्ड पावर, देन प्रेपोजिशन कंटिन्यू करूंगी। माय गॉड। हिमांशु ने पूछा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा शीट कब मिला है। मैक्सिमम बच्चों को मिल गया है। ठीक है। सब बच्चों को मिल गया है। तो आप देख लेना, एक बार देख लेना, साइट पे जाके देख लेना कहाँ से आपको मिलेगा वो। यस टोनू, गुड इवनिंग। वी वी फील, अच्छा, वी फील फ्रेश इन द इवनिंग। इट्स गुड ऑल्सो। गुड इवनिंग पूजा। गुड इवनिंग टू ऑल। नहीं मिला, एक बार देख लेना कहाँ से लेना है। बहुत सारे, मैक्सिमम बच्चों को मिल गया है। लेट अस स्टार्ट विद आवर वर्ड पावर। ठीक है, फिर प्रेपोजिशन करेंगे। नहीं, थर्ड अभी मैंने नहीं दिया है। ठीक है, थर्ड अभी मैंने नहीं दिया। थर्ड को मैं थोड़ा सा और भी अच्छे से बना रही हूँ, हाई लेवल। दो पीडीएफ ही दिया है अभी। यस अविनाश, दो पीडीएफ ही मिला है। थर्ड वाला मैं मेंस वाला दे दूंगी, उसमें और भी कुछ कुछ नए नए क्वेश्चंस ऐड कर रही हूँ। चलो अपना वोकैब पार्ट शुरू करते हैं। एलिजियंस। जल्दी से हम ए वाला वर्ड्स अपना खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ए वाला वर्ड्स खत्म करके देन आई विल गिव यू अ टेस्ट। एलिजियंस का सिनोनिम करते हैं। जैसे आपने पॉलिटी वगैरह में भी पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल में, आई ओ माई एलिजियंस टू माई कंट्री। एलिजियंस का मतलब होता है वफादारी। ठीक है, आपका कंट्री के प्रति कर्तव्य, वफादारी के सेंस में। तो एलिजियंस का, वफादारी का क्या क्या, एक आपको याद होगा, मैंने फिड वाला वर्ड करवाया। फिड। और फिड वर्ड किससे रिलेटेड है, ये हमने रूट में किया है। फिड वर्ड कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, ट्रस्ट। ओके, आप वफादार हो, आपको ट्रस्ट किया जा सकता है। फिडिलिटी बोलते हैं। एक वर्ड है फियल्टी, फेथफुलनेस। सबका मतलब है वफादारी। यू हैव द वर्ड लॉयल्टी। यू हैव द वर्ड ओबीजेंस। दैट इज रिलेटेड टू फेथ। और एक बार हमारे एग्जाम में ऐसा भी हुआ है ना, फिडिलिटी वर्ड आया है। ठीक है, इन वन ऑफ योर एग्जाम्स। क्योंकि ठीक है, मिलता जुलता मीनिंग, सारा मिलता जुलता मीनिंग वाला वर्ड्स है, बट समटाइम्स दो ऑप्शंस बहुत क्लोज आ जाता है। और जब दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज आ गया है, उसमें क्या करना है ना, यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। आपको सबसे अप्रोप्रिएट, जो सबसे उचित है, उसे ढूंढना है। माय गॉड, यस अभिमन्यु, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। आई हैव क्लियर्ड आईबीपीएस पीओ प्री। तो बहुत खुशी की बात है। बट ध्यान रखना है कि खुश तो होना है, बट अभी मेन बाधा बचा हुआ है, मेंस। और मेंस का पेपर खतरनाक आता है। आज मुझे सुबह से ही बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने आईबीपीएस पीओ क्लियर कर लिया, और कल भी कुछ के मैसेजेस आए थे, एसबीआई पीओ का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो अ बिग रन ऑफ अप्लॉज टू अभिमन्यु, और मेनी मेनी बेस्ट विशेस फॉर मेंस है आपका। मेंस आई थिंक 18 नवंबर को है, तो लगे रहो, वो भी क्लियर हो जाएगा। एक हमें बैंक पीओ इस बैच में मिल जाएंगे।
लॉयल्टी का मतलब टैक्स पे करना होता है ना। नो संतोष, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ, फिडिलिटी। फिडिलिटी वफादारी के सेंस में, और एक बार हमारा वर्ड फिडिलिटी आया है, और उन्हें ऑप्शन में ना, उन्होंने ऑप्शन में लॉयल्टी भी दी है और ऑप्शन में ओबीजेंस भी दिया है। ठीक है, ओबीजेंस वर्ड किससे बना है? ओबे। ओबे के ओबे ओबे एक वर्ब है और ओबीजेंस नाउन है। ठीक है, ये ओबे वर्ड से ही बना और दोनों आ गया। अभी देखा होगा, ठीक है, अभी आपने देखा होगा एलिजियंस का, जो भी वर्ड ए एन सी ई एन सी से खत्म हो, सब क्या है? वफादारी क्या है? वफादारी नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। यस विवेक, भाववाचक संज्ञा है वो। मैंने क्या लिखवाया है? एलिजियंस में मैंने लॉयल्टी भी लिखवाया है और ओबीजेंस भी लिखवाया है, बट एक बार एग्जाम में ऐसा भी हुआ है ना कि दोनों आ गया है। अगर दोनों आ गया है तो आंसर लॉयल्टी होगा, क्योंकि ओबीजेंस और लॉयल्टी में अगर लॉयल्टी वर्ड नहीं होता ना, तो आप अपना आंसर क्या टिक करते? आप अपना आंसर ओबीजेंस करते। लेकिन अब यहाँ तो दोनों है और दोनों में डिफरेंस है। ओबीजेंस का मतलब होता है ना, ओबीजेंस का मतलब होता है जो आपका कर्तव्य है, जो एज अ ड्यूटी आप काफी लंबे समय से निभाते आ रहे हो। बट फिडिलिटी थोड़ा सा वफादारी के सेंस में आता। ओके, फिडिलिटी गोज इन सेंस ऑफ फेथफुलनेस, बट ओबीजेंस इज अ टाइप ऑफ ड्यूटी विच यू हैव बीन ओबेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से कोई आज्ञा पालन कर रहे हो। तो जब दोनों आ गया तो आंसर लॉयल्टी को मानोगे, अगर लॉयल्टी नहीं होता तो ओबीजेंस कर। ये तो सिनोनिम्स हो गया, लेट मी रब दिस। ये हमारा सिनोनिम्स है। अब आते हैं एंटोनिम्स। यस, व्हाट कैन बी द एंटोनिम्स? हमने रूट वर्ड में किया है कि फिडिलिटी, इनफिडिलिटी हो सकता है। फेथफुलनेस है तो फेथलेसनेस हो सकता है। यू कैन हैव डिसलॉयल्टी, गद्दारी। अभी आपने रिसेंटली जेएनयू वाला केस था, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज वाला केस था, यूनिवर्सिटी वाला केस, उसमें कन्हैया केस सुना होगा। जब उनका कन्हैया का बहुत सारा न्यूज वगैरह आ रहा था, तो उसमें जनरली न्यूज़पेपर में एक वर्ड आ रहा था उस समय, सेडिशन। सेडिशन का मतलब भी होता है देशद्रोही। ठीक है, दिस इज देशद्रोही, गद्दार। एंड देन यू हैव द वर्ड डिसलॉयल्टी, ट्रीजन। ट्रीजन इज गद्दारी। और एक वर्ड होता है ट्रेटर। ट्रेटर वो व्यक्ति है जो गद्दार है। ठीक है, नाउन है। वी हैव द वर्ड ट्रेचरी, बिट्रेयल, बिट्रे करना, धोखा देना। ये इसके एंटोनिम्स हो। यस असलम, यू आर ऑल्सो राइट। परफिडियस, परफिडियस नहीं डालोगे, परफिडियस एडजेक्टिव है। ओके, परफिडियस एडजेक्टिव के सेंस में, बट ये तो नाउन है, तो आप परफिडी डाल सकते हो। हमने परफिडी भी रूट वर्ड में किया है, फिडी है जो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। डिफेक्ट, अभिषेक ने बोला डिफेक्ट। नो, डिफेक्ट इज अ डिफरेंट वर्ड। डिफेक्ट तो कोई वीकनेस है, शॉर्टकमिंग है। और चिन्मय ने होमेज बोला है। होमेज एक अलग वर्ड है, होमेज तो रिस्पेक्ट के सेंस में जाए। यू पे होमेज टू वल्लभ भाई पटेल एंड ऑल, रिस्पेक्ट करना। आई थिंक लिख लिया होगा सबने। लेट मी रब। और कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। एक तो एलिजियंस, एलिजियंस का मतलब वही है वफादारी, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। एलिगेशन, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के मीनिंग में काफी डिफरेंस है, जी तक तो सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिगेशन? एलिगेशन मतलब किसी पे कोई इल्जाम लगा देना, कुछ चार्जेस, कुछ ब्लेम लगा रहे हो, दैट आर एलिगेशंस। बट एलिजियंस इज अ डिफरेंट वर्ड।
देन यू हैव द वर्ड अमास। अमास को याद कर लो, मास। मास का मतलब तो पता होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास? आरोप लगाना, यस। मास का मतलब क्या है? मास में, जैसे एसएससी में अभी बहुत सारे, एसएससी में मास लेवल पे बहुत सारे करप्शन हो रहे हैं, मास लेवल पे चीजें हो रही है। मास, मास का मतलब होता है ना भीड़, ठीक है, मास भीड़ के सेंस में। तो अमास करना मतलब भीड़ तो नहीं होता है, बट इसका मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। अमास करना मतलब कलेक्ट करना, किसी चीज को गैदर करना, ठीक है। ये अमास इज अ वर्ब। मास मतलब भीड़, इकट्ठा, कलेक्ट। यस यू आर राइट। यस गौरंग, यू आर राइट, आपने ह्यूज बोला है। अमास इज कलेक्ट, इकट्ठा, गैदर करना। इसका आप वर्ड डाल सकते हो अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट करना मतलब भी इकट्ठा करना। देन यू हैव द वर्ड एसिमिलेट, इकट्ठा करना। और इसके और एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, दैट इज गार्नर। गार्नर, गैदर, सबका मतलब है इकट्ठा करना। देन यू हैव द वर्ड मस्टर, मस्टर करना। यस, होड, आप गौरंग ने होड लिखा है, हीप। होड का दो स्पेलिंग है, एक होड का मतलब है, स्पेलिंग ये है, और एक होड का ये होड का मतलब होता है क्राउड। ओके, अ क्राउड ऑफ पीपल, जब भीड़ बहुत ज्यादा है ना, उसे होड बोलते हैं। और ये यहाँ हम होड कर सकते हैं। होड करना मतलब स्टोर करना किसी चीज को। जैसे यू होड फूड ग्रेन्स, अनाजों की जमाखोरी होती है। देन यू कैन राइट द वर्ड असेंबल, इकट्ठा करना किसी चीज को, असेंबल करना। हीप, यस मोहित, यू आर राइट, हीप किसी चीज की ढेर लगाना, इकट्ठा करना। एनलिस्ट करना, तुषार नहीं, एनलिस्ट इज अ डिफरेंट वर्ड। लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग भी अलग है, डिफरेंट वर्ड है ये। चलो एंटोनिम्स क्या होगा? इकट्ठा करना किसी चीज को। इसका एक वर्ड आ सकता है डिसेमिनेट करना, बर्बाद करना, किसी चीज का मिसयूज करना। एक वर्ड बहुत खूबसूरत वर्ड है, डेट इज स्क्वांडर। जो बोलते हैं ना, इफ यू आर नॉट स्टडिंग यू आर स्क्वांडरिंग योर पेरेंट्स मनी। स्क्वांडर करना मतलब बर्बाद करना। स्क्वांडर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। देन यू हैव द वर्ड, वेरी गुड वर्ड, डिसिपेट। इसका मतलब भी है बर्बाद करना। जो सैग्रीगेट बोल रहे हो, सैग्रीगेट और सेपरेट अलग अलग वर्ड है। सैग्रीगेट इज अ पॉजिटिव वर्ड। सैग्रीगेट में हम क्या करते हैं, चीजों को अलग अलग बांटते हैं, ताकि कोई भी चीज को अच्छे से स्टडी की जा सके, ठीक है, वो अलग वर्ड है। डिवाइड भी अलग वर्ड है। डिवाइड करना मतलब ऐसा थोड़ी होता है इकट्ठा करने का डिवाइड कर देना। डिसिपेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, गुड वर्ड। किसी चीज को डिसिपेट करना, डिसेमिनेट करना, स्कैटर करना, नेगेटिव सेंस में जाएगा। यस एकता, यू आर राइट, डिसबैंड कर सकते हो। डिस्पर्स भी बोल सकते हो, बिखेरना, हटाना, इकट्ठा किए हुए चीजों को डिस्पर्स करते हो। ये विवेक, डिसऑर्डर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। डिसऑर्डर का मतलब होता है अस्त व्यस्त, वो अलग वर्ड है। चिन्मय ने स्कैटर बोला, स्कैटर सही है। अभिलाष ने भी डिस्पर्स बोला है, सारे करेक्ट वर्ड्स है। जयंत ने बोला है डिसइंटीग्रेट। यस यू आर राइट, यू कैन राइट डिसइंटीग्रेट ऑल्सो, अलग अलग करना। जैसे आपने एक इंटीग्रेट वर्ड बोला है ना, एक इंटीग्रेट से भी रिलेटेड हमारा फिल अप द ब्लैंक्स में ऑप्शंस आए हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अभी मैं बता रही हूँ, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। चिन्मय ने बोला आइडल, क्या लिखा है, क्या लिख के भेजा है, डोल, DOLE, मिसपेंड।
अब मिस और अन और नॉन लगा लगा के ऑपोजिट नहीं करना है, नए नए वर्ड सीखने हैं। चलो नाउ लेट अस, अब मैं इसको रब कर रही हूँ। अब पता नहीं जो आंसर दे रहे हैं, अब भरोसा भी नहीं कर सकती मैं। गूगल खोल के बैठे हुए होंगे और वहीं से सब उतार उतार के भेज रहे हैं। हाँ, इंटीग्रेट इज अ सिनोनिम ऑफ अमास। इंटीग्रेट भी कर सकते हो। एडजर्न अलग वर्ड है। एडजर्न का मतलब है अभिषेक खारिज करना। गूगल खोल के बैठे हुए होगे तो बंद कर देना है। आराम आराम से वर्ड्स आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन अलग वर्ड है। एक वर्ड देख लो, इंटीग्रेट। ठीक है। और एक वर्ड है इंटीग्रेशन। एक वर्ड है इंटीग्रिटी। और है इंटीग्रल। नो डाउट दिस ऑल द वर्ड्स दे साउंड सेम बट द मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। गूगल तो और कंफ्यूज कर देता है। यस अभिलाष, यू आर राइट। तो गूगल बंद कर देना है। गूगल में तो 30-40 सिनोनिम्स डाल देंगे मिलता जुलता, वो और कंफ्यूज करेगा। इंटीग्रेट क्या है? वर्ब है। शन वाला वर्ड है, मतलब TION वाला वर्ड क्या है? नाउन। और जो भी वर्ड ITY से खत्म हो ना, वो भी नाउन है। और इंटीग्रल ये एडजेक्टिव। इंटीग्रेट करना मतलब किसी चीज को जोड़ना। ठीक है, इंटीग्रेट करना इज यूनाइट करना। किसी चीज को अटैच करना, यूनाइट। अटैच भी मत लिखो, यूनाइट। यूनाइट करना, जोड़ना, इंटीग्रेट करना। ठीक है। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज किसी चीज का इंटीग्रेशन मतलब वो भी यूनिटी के सेंस। एंड व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना एक चीज को आप कर सकते हो कंबाइन करना। ठीक है, डाल सकते हो अटैच करना, जोड़ना, यूनिटी, अटैचमेंट। आपने पॉलिटी वगैरह में पढ़ा होगा ना, फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एकता एंड अखंडता। हमारे बैच में एकता भी है एक। अच्छा पहले मुझे बताओ, एक शायद मैंने गलत लिख दिया है। मैंने इंटीग्रेट को किसमें लिखवाया है? मैंने इंटीग्रेट लिखा है या डिसइंटीग्रेट करना? मैंने डिसइंटीग्रेट लिखा है। अभी मैंने जो अमास लिखवाया है ना, उसके एंटोनिम में एक बार बता दो क्या लिखवाया है। इंटीग्रेट नहीं होगा, डिसइंटीग्रेट, अलग अलग करना। क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि मैम शायद आपने इंटीग्रेट लिख दिया है। अगर मैंने अमास के एंटोनिम में इंटीग्रेट लिखा है ना, तो उसको डिसइंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट तो सिनोनिम है। यस सृष्टि, देयर इज वन मोर गर्ल। गर्ल्स तो बहुत सारे हैं बट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक लिखवाया है मैम, चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑल्सो गोज इन सेंस ऑफ यूनिटी के सेंस में ही जाता है। ठीक है। और ये इंटीग्रेशन का मतलब ना थोड़ा सा यूनिटी नहीं बोलोगे इसको, आप बोलोगे ना कोई भी चीज किसी से जोड़ना, कंबाइन करना। इंटीग्रेट करना मतलब दो चीजों को जोड़ना, बट यूनिटी एक अलग वर्ड है। यूनिटी एकता के सेंस में। और व्हाट इज इंटीग्रल? इफ आई से कि इन इंग्लिश प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन SSC एग्जाम्स। इंटीग्रल का मतलब होता है ना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। ये इंटीग्रल का मीनिंग है, इंपॉर्टेंट, वाइटल।
चीजों को इंटीग्रेट करते हो, कंबाइन करते हो, जोड़ते हो, बट ये तो इंटीग्रिटी, अखंडता, एकता के सेंस में। यस श्रीनिवास, यू आर वेरी राइट। बहुत अच्छा वर्ड बोला आपने, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस ऑल्सो गोज इन सेंस ऑफ इम्पोर्टेंट। अच्छा, गर्ल्स हैवंट इनफ एनर्जी। अगर किसी ने यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया होगा, यूपीपीसीएस के एग्जाम में हमारा एक वर्ड आया था, एर्यूडाइट। ठीक है, एर्यूडाइट का मतलब क्या है? विद्वान, स्कॉलर। यूपीपीसीएस में